नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 जनवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें। दोस्तों, ये खबरें नहीं बल्कि दलित समाज को उठाने का एक बहुत बड़ा प्रण है। इस खबरें आपको कुछ ही मिनटों में, और आज बहन मायावती जी ने दलित समाज को लेकर के एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान किया है जिसने राजनीतिक विपक्षों में हलचल पैदा हो गई। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत में ही देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये खबरें बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे विश्वास के साथ कमेंट में बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो कमेंट में लिखें और हमारे वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आज की ये 15 बड़ी खबरें आपके लिए। और हाँ, ये खबरें रोज़ाना आपको 8 बजे सुबह से मिलेंगी। देखना और सुनना ना भूलें। चलो चलते हैं पहली खबर की ओर। सुनो। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि बसपा अब सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को नए कलेवर में पेश करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अब समय आ गया है कि हम घर घर जाकर ये बताएं कि बसपा शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल कैसा था। मायावती जी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि टिकट वितरण में इस बार युवाओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि एक नई और ऊर्जावान टीम मैदान में उतर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान को बहाल करना है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्षों को बुलाया गया था, जहां बहन जी ने एक एक कर सभी से ग्राउंड रिपोर्ट ली और संगठन में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने की चेतावनी भी दी। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की वर्तमान सरकारों पर हमला बोलते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी हुई है। बहन जी ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नकेल कसी जाए, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संस्थानों के निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हो रहा है, जो कि एक सोची समझी साजिश है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जनसंपर्क अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह अभियान आगामी फरवरी माह से शुरू होगा, जिसमें आकाश आनंद गांव-गांव जाकर दलितों और पिछड़ों की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें बसपा की नीतियों से अवगत कराएंगे। इस कदम को बसपा की नई पीढ़ी को नेतृत्व में आगे लाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मायावती जी ने विश्वास जताया है कि युवा नेतृत्व ही पार्टी को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और विरोधियों के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देगा। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बसपा अब किसी भी कीमत पर अपनी जमीन खिसकने नहीं देगी। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें उन ताकतों से सावधान रहना होगा जो दलितों और पिछड़ों के वोटों का सौदा करती हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सेक्टर स्तर पर कमेटियों को न केवल पुनर्जीवित किया जाए बल्कि उनमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। मायावती जी ने यह भी चेतावनी दी है कि जो नेता केवल चुनाव के वक्त सक्रिय होते हैं, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और केवल उन लोगों को तवज्जो दी जाएगी जो साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। उनका ये कड़ा तेवर बसपा के संगठन में एक नई ऊर्जा और अनुशासन फूंकने का काम कर रहा है, जिससे विरोधी खेमों में भी हलचल तेज हो गई है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर।
आज मायावती जी ने शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों और विशेष रूप से समानता के नियम 2026 पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाना अच्छी बात है, लेकिन ये दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बहन जी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को कोई भी नया नियम लागू करने से पहले बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों से सलाह लेनी चाहिए थी। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे नियमों की आड़ में कहीं आरक्षण को कमजोर करने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। मायावती जी ने कहा कि यदि शिक्षा में सही मायने में समानता लानी है तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत सुधारी जाए जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने और लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है, ताकि कोई भी सरकार बहुजन समाज के संवैधानिक हक के साथ खिलवाड़ न कर सके। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बसपा के आईटी सेल को पूरी तरह से हाईटेक बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में विरोधियों के झूठ को काटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बहन जी ने आकाश आनंद को इस डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने साफ कहा कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए बसपा की विचारधारा और शासनकाल की उपलब्धियों को हर मोबाइल तक पहुंचाया जाए। मायावती जी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी दल बसपा के खिलाफ जो भ्रामक नैरेटिव सेट करते हैं उसका जवाब तुरंत और तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं जिनमें आम जनता बसपा सरकार की अच्छी यादें साझा करें। इस रणनीति के जरिए मायावती जी युवाओं और तकनीकी रूप से सक्रिय वोटरों को फिर से बसपा के पाले में लाने की बड़ी योजना बना रही हैं। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और हालिया आतंकी घटनाओं पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि आतंकवाद के खिलाफ और अधिक सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि देश का नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपनी ऊर्जा और संसाधन केवल सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि देश के आंतरिक विकास और सामाजिक न्याय पर भी लगाने चाहिए। बहन जी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को सिरे से खारिज करते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। उनका यह परिपक्व और संतुलित बयान यह दर्शाता है कि मायावती जी केवल राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी गहरी समझ रखती हैं और देशहित को हमेशा सबसे ऊपर रखती हैं। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। मेरठ और प्रयागराज की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत नहीं रोका गया तो बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने साफ किया कि बसपा शासनकाल में कानून का राज था, लेकिन वर्तमान में सत्ताधारी दल के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बहन जी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें पिछले 6 महीनों में हुई बड़ी वारदातों का कच्चा चिट्ठा शामिल है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज किसानों के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या ने किसानों की नींद हराम कर दी है और सरकार केवल कागजों पर गौशालाएं बनवा रही है। बहन जी ने मांग की है कि किसानों की फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए और बिजली की बढ़ती दरों में कटौती की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2027 में बसपा की सरकार बनती है तो किसानों के कर्ज माफी और मुफ्त सिंचाई के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। मायावती जी ने जोर देकर कहा कि किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ हैं, लेकिन आज वे सबसे ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका ये बयान ग्रामीण इलाकों में बसपा की पकड़ को फिर से मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज को लेकर एक बहुत ही भावुक और राजनीतिक अपील की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया है, जबकि बसपा ने उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी और सुरक्षा दी। बहन जी ने बताया कि किस तरह बसपा शासनकाल के दौरान प्रदेश दंगों से मुक्त रहा और भाईचारे का माहौल बना रहा। उन्होंने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे अब अपना वोट बर्बाद न करें और एकजुट होकर बसपा के हाथ मजबूत करें ताकि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखा जा सके। मायावती जी ने पार्टी के मुस्लिम चेहरों को निर्देश दिया है कि वे भाईचारा कमेटियों के माध्यम से समाज के हर तबके तक अपनी पहुंच बनाएं। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी और नीले रंग की विचारधारा को लेकर एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा झंडा केवल कपड़ा नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों की आशाओं का प्रतीक है। बहन जी ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कैडर कैंप लगाएं और नए सदस्यों को बसपा के संघर्ष की कहानी बताएं।
उन्होंने विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि जब तक महिलाएं इस आंदोलन में आगे नहीं आएंगी तब तक हम समाज में पूरी तरह बदलाव नहीं ला पाएंगे। मायावती जी ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही वे स्वयं मंडलीय स्तर पर बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगी, जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाएगी। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक विस्तृत वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के पास न तो बैठने के लिए सही छत है और न ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है। बहन जी ने अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का निजीकरण नहीं रोका गया तो बहुजन समाज का गरीब तबका पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। मायावती जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का दौरा करें और वहां की कमियों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर सरकार की पोल खोलें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड और दवाओं की कमी से होने वाली हर मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है और बसपा इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती के साथ उठाएगी। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर अपना समर्थन और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी देश और प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, बुढ़ापे में उन्हें लाचार छोड़ देना सरासर अन्याय है। बहन जी ने सरकारी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का हक मारकर कोई भी सरकार तरक्की नहीं कर सकती। मायावती जी ने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले युवाओं का शोषण बंद होना चाहिए और उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। बहन जी का ये कदम सरकारी कर्मचारियों के बीच बसपा की खोई हुई पैठ को वापस पाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी इस मुद्दे पर आंदोलित हैं। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने देश की आर्थिक विषमता पर एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि देश की 80% संपत्ति केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमट गई है, जबकि करोड़ों लोग 5 किलो मुफ्त राशन की कतार में खड़े होने को मजबूर हैं। बहन जी ने सवाल किया कि क्या यही विकसित भारत का सपना है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को अमीर और गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को कम करने के लिए विशेष संपत्ति कर या वेल्थ टैक्स लगाने पर विचार करना चाहिए, ताकि उस पैसे से दलितों और पिछड़ों के लिए स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा सकें। मायावती जी ने स्पष्ट कहा कि बसपा का आर्थिक मॉडल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है, जहां केवल पूंजीपतियों का नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों को समझाएं कि असली आर्थिक आज़ादी तभी मिलेगी जब सत्ता की चाबी बसपा के पास होगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज मायावती जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बहन जी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में बसपा न केवल राजनीतिक भागीदारी बल्कि आर्थिक भागीदारी का एक नया आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने एक विशेष बहुजन ट्रस्ट बनाने का संकेत दिया है, जो गरीब मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा और विदेशों में पढ़ाई का खर्च उठाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आज ये बड़ा खुलासा भी किया है कि वो बहुत जल्द एक ऐसी जन जागरण यात्रा पर निकलने वाली हैं जो प्रदेश के हर मंडल के उस गांव तक जाएगी जहां दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक मायावती जी रैलियों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब वे सीधे जनता के बीच उनके घर जाकर संवाद करेंगी। ये डोर टू डोर राजनीति बसपा के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज 29 जनवरी 2026 की वो 15 बड़ी और अहम खबरें जो सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि बहन जी के उस चौंकाने वाले फैसले की पूरी सच्चाई हम आपको अंत में बताएंगे, तो वह बड़ा फैसला ये है कि मायावती जी ने इस बार 2027 के चुनावों के लिए बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत एक ऐसी गुप्त रणनीति तैयार की है जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 50% टिकट युवाओं को देने का मन बना लिया गया है। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये न केवल पार्टी के चेहरे को पूरी तरह बदल देगा, बल्कि विरोधी दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। बहन जी का ये कदम साबित करता है कि वे अब सत्ता के साथ साथ पीढ़ी परिवर्तन की ओर भी मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं। आज की इन खबरों से ये साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल रक्षात्मक राजनीति नहीं कर रही, बल्कि वो अब आक्रामक होकर हर उस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है जो सीधे तौर पर आम जनता और शोषित समाज को प्रभावित करता है। चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, या फिर गांव-गांव तक कैडर को मजबूत करने की रणनीति, मायावती जी ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बसपा को कम आंकने की भूल कोई न करे।
आज का दिन बहुजन आंदोलन के इतिहास में एक नई ऊर्जा भरने वाला दिन साबित हुआ है। कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश आज की बैठकों और बयानों के बाद देखा जा रहा है वो बताता है कि आने वाला समय नीले झंडे और हाथी के निशान का होने वाला है। साथियों, राजनीति की बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं और बहन जी ने अपनी चालें चल दी हैं। अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि हम इन खबरों को, इन सच्चाइयों को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। अगर आप भी मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना इस देश और प्रदेश के हित में है, तो इस मिशन में अपना योगदान जरूर दें। खबरों का ये सिलसिला यहीं थमता नहीं है, क्योंकि बसपा की सक्रियता अब हर पल बढ़ रही है। हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की सटीक और बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे फिर से यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कल सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें आपसे मिस न हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, ताकि विरोधियों का प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो सके। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जय भीम जय भारत के साथ बीएसपी जिंदाबाद जरूर लिखें। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। धन्यवाद।